एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। कम से कम वह बोल तो सकता था, कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे, कम से कम तुम खाना तो खा सकते थे, कम से कम तुम खेल तो सकते थे। तो फ्रेंड्स, इन सब सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? कम से कम। तो आज हम यही देखेंगे कि कम से कम वाली सेंटेंसेस जो कम से कम से स्टार्ट होती हैं, हम उसे इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। हम हिंदी में तो इसे यूज़ करते ही हैं, बट आज से हम हिंदी में यूज़ नहीं करेंगे, हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है एटलीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आप इसे याद कर लो, और इसके अगर आपके इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके सेंटेंसेस पे कि ये प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम वह बोल तो सकता था, कम से कम। एटलीस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? वह, मतलब ही। कुड, कुड लगाना है उसके बाद हमने। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? स्पीक। बोल तो सकता था, बोलने को हम कहते हैं स्पीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सेंटेंस होगा एट लीस्ट ही कुड स्पीक। एट लीस्ट ही कुड स्पीक, कम से कम वह बोल तो सकता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। एट लीस्ट सब्जेक्ट है हमारा यू, और कुड लगाएंगे उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी स्टडी, पढ़ना। तो हमारा सेंटेंस बनेगा एट लीस्ट यू कुड स्टडी। एट लीस्ट यू कुड स्टडी, कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। कम से कम तुम खाना खा तो सकते थे। कम से कम, एटलीस्ट सब्जेक्ट है हमारा यू, और उसके बाद कुड लगाएंगे। और खाना खाने को हम कहते हैं ईट, फूड भी कह सकते हैं हम, और हैव फूड भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। तो हम कहेंगे एट लीस्ट यू कुड हैव फूड। एट लीस्ट यू कुड हैव फूड, कम से कम तुम खाना खा तो सकते थे। कम से कम तुम खाना बना तो सकते थे। यहाँ पे है एटलीस्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू, और उसके बाद कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी कुक। तो एटलीस्ट यू कुड कुक। एटलीस्ट यू कुड कुक, तुम कम से कम तुम खाना बना तो सकते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कम से कम हम वहाँ जा तो सकते थे। कम से कम, एटलीस्ट सब्जेक्ट है हमारा वी, और कुड लगाएंगे उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाने को हम कहते हैं गो, और वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो वहाँ, देयर। तो सेंटेंस बनेगा हमारा एट लीस्ट वी कुड गो देयर। एट लीस्ट वी कुड गो देयर, कम से कम हम वहाँ जा तो सकते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कम से कम तुम खेल तो सकते थे। कम से कम यानी कि एटलीस्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, कुड लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले। हमारा सेंटेंस होगा एट लीस्ट यू कुड प्ले। एट लीस्ट यू कुड प्ले, कम से कम तुम खेल तो सकते थे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसके रिलेटेड आपको पता चल गया होगा कि एटलीस्ट को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, और कैसे हमें इसे सेंटेंस में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क है। कम से कम मैं वहाँ जा तो सकता था, और कम से कम तुम शुरू तो कर सकते थे। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल हुआ, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.